कूड़े की टोर जो है वो आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो कूड़े को हम वही कर रहे हैं कि एक तो हम 100% कलेक्ट करें और 100% सेग्रीगेट करें और फिर उसके बाद 100% प्रोसेस करें। तो उसी भी एक हमारा जो है टाइम मैक्सिमम जो है उसमें स्पेंड हो रहा है और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि कैसे हम उसको प्रोसेस करें। लेकिन मेरी लोगों से रिक्वेस्ट करेगी कि अगर वो कूड़ा जो है अपने घर में ही प्रोसेस करें। कैसे कर सकते हैं जैसे प्रोसेस? जैसे हमने एक क्लास बनाई है हमने कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, मतलब जो 100 केजी कूड़ा जो है पैदा करते हैं, गीला कूड़ा पर डे, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, वो अंदर ही अपनी एक कंपोस्टर मशीन होती है, मशीन में बना सकते हैं। जहाँ जैसे पिट बना के जो है उसको आपने देखा होगा, बंदूरख में चले जाएंगे तो हमने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो मैं आई थिंक उस पर मैंने काफ़ी शुरू में मेहनत की थी। तो वहाँ आपको पूरा बता देंगे कि कैसे जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर जो है खाद जो है पूरी तैयार हो जाती है, एक साइकिल पूरा तैयार होता है। तो आई थिंक काफ़ी बच्चे स्कूल के कॉलेजेस के वहाँ देखने भी आते हैं और उसमें हाउस होल्ड लेवल पे, रेस्टोरेंट लेवल पे जो है हम जो है खाद घर में बना सकते हैं। और एक आई थिंक अच्छी खाद होगी, अच्छी क्वालिटी की खाद होगी, वो अपने किचन गार्डन वगैरह में हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है जो सूखा कूड़ा है वो आपने देखा होगा काफ़ी स्टेट्स में लोग उसको बेच के बच्चे अपने जो है पॉकेट मनी बनाते हैं। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बातें यहाँ जम्मू के लोग करेंगे तो समझता कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो एक ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, अभी कुछ दिन पहले हमने भी मीडिया में देखा था कि स्वच्छता को लेके ही कमिश्नर साहब की तरफ से तो बहुत अच्छा स्टेप चलाया जा रहा है, पूरी टीम आपकी गठित की है कमिश्नर साहब की तरफ से। लेकिन देखा गया है कि हमने मीडिया में देखा था कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ या क्योंकि साफ़ सफाई को लेके अगर जहाँ पे शौचालय वगैरह ना हो वहाँ पे कुछ अलग से काम किया जा रहा है क्या? अगर कोई ऐसे किसी ने झुग्गी झोंपड़ियाँ बना रखी है अपने प्लॉट्स में तो उनको शौचालय नहीं है अगर, तो क्या आगे किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? इसको मैं 2 तरह से डिवाइड करूँगा। एक तो जो जितने भी हमारी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हम जो कम्युनिटी में जो टॉयलेट्स बने हुए हैं हम पूरी कोशिश करेंगे उनको हम पूरा साफ रखें। टीम भी आई थी बाहर हाँ से जी, ये हाँ जी। पब्लिक टॉयलेट की। मतलब सर्वेक्षण की जो टीम आने वाली है वो एक हमारी एक सर्वेक्षण हमारा होने वाला है। तो उसमें पब्लिक टॉयलेट जो है जो कम्युनिटी में जो टॉयलेट बने हैं उनका साफ सुथरा होना, एज पर चेक लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली देखा होगा QR कोड का हम काफ़ी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लोग जब इस्तेमाल करें तो खुद ही देखें कि सवाल जवाब दें कि इस सिटी को या इस PT को जो पब्लिक टॉयलेट है या जो कम्युनिटी में जो टॉयलेट बना हुआ है कमियाँ तो नहीं कोई हैं। तो मेन मकसद ये है कि जब भी आप बाथरूम में जाएं आपको अपने घर की तरह बाथरूम लगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की कि घर की तरह उसको साफ़ ही रखें, इस्तेमाल करें और साफ़ रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन साफ़ नहीं करते, नेक्स्ट जो कस्टमर है वो उसके लिए गंदा पाया जाता है। तो एक गलत मैसेज आता है सिटी का। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको साफ़ बाथरूम मिल रहा है लेकिन इस्तेमाल करने के बाद उसको साफ़ ही रखिए। उसके बाद जो सुलभ के लोग हैं वो भी इसको साफ़ करते रहते हैं, अगर नहीं करते तो हमको पेनल्टी करते हैं, चालान करते हैं, फाइन करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के जो उनके शौचालय के लिए दूसरा मैं उसी तरफ आ रहा था। कुछ जगह हमें देखा गया कि जैसे कि सैनिक हो गया, रूपनगर हो गया, लोगों ने जो है जो अपने वेकेंट प्लांट्स हैं उसमें झुग्गीज तो बनाई हुई हैं लोगों के लिए, पुअर लोग जो घर नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए रहने के लिए घर तो बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें टॉयलेट्स नहीं हैं। विद रिजल्ट जैसे हमारा जम्मू जो है वो ODF हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। तो लेकिन कुछ लोग जहाँ पर टॉयलेट्स अगर नहीं बने तो लोग जो हैं वो ओपन डेफिकेशन के शिकार होते हैं। कहीं नाली वगैरह में उसमें मॉर्निंग, हाँ अर्ली पाइपों का भी आपने रखा है कि किसी की जो सेफ्टी टैंक है उसकी पाइप भी नाली में ना हो। हाँ नहीं इतना वो नेचुरली उसके बाद तो चलो स्वच्छता के ऊपर तो हम उस तरह से जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को कवर कर रहे हैं। लेकिन जो झुग्गियाँ हैं जहाँ भी टॉयलेट्स हमें नहीं मिलेंगे, रिसेंटली हमने सैनिक कॉलोनी में काफ़ी सख्ती की है कि अगर हमें कोई भी झुग्गी मिली ऐसे प्लाट में कि अगर उसमें टॉयलेट नहीं पाया गया और लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं जो कि लोग दिखते हैं सुबह क्योंकि मजबूर होते हैं, ये काफ़ी लोग हमें शिकायत करते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो प्लाट के ओनर्स हैं, उनको हमने नोटिस भेजे हैं, उनको चलान्स किया, फाइन्स किए हैं और आने वाले समय में और भी एक्शन जो हैं, सख्त एक्शन जो है जो अंडर रूल्स होंगी उनके अगेंस्ट की जाएंगी। अदरवाइज़ हम लोगों को ना तो झुग्गियाँ बनाने देंगे और जो लोगों ने झुग्गियाँ बनाई हैं वो हमें अनफॉर्चुनेटली, अच्छी बात तो नहीं है किसी का हम, लेकिन हमें डिमोलिश करनी पड़ेगी। वो हमारे एक्ट में है और एज पर हमारे एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम वी आर फोर्स टू यू एक्ट अगेंस्ट दिस पीपल डिफॉल्टर्स। लेकिन मेरी साथ एक यही रिक्वेस्ट रही लोगों से, आप लगातार उनको जो मालिक हैं, झुग्गी मालिक हैं, उनको नोटिस भेज रहे हैं, मतलब नॉलेज में रहे कि कल को आप कोई कार्रवाई करो तो उनको संदेह नहीं हो। अगर हमें शिकायत आती है तो हम तो भेजते हैं, लेकिन खुद भी हमारी जो टीम्स हैं, जो हमारी IC की टीम है, जो हमारी सैनिटेशन की टीम्स हैं, इस पर काम कर रही हैं कि गलती से कोई ऐसा झुग्गी कोई प्लॉट तो नहीं है जहाँ पर लोगों ने झुग्गियाँ बनाई हैं लेकिन टॉयलेट्स नहीं बनाए हुए और लोग जो हैं वो फोर्सिफुली जो है वो ओपन डेफिकेशन करते हैं। जबकि हमारे सुलभ हर जगह होते हैं, लोग सुलभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कहीं सुलभ नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती बनाने के लिए हमें, और लोग जो है वो ओपन डेफिकेशन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसे लोगों को हम चलान करें, फाइन करें और भी जो हमारे
जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उन सब का हम इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कई जगह हमने देखा कि स्मार्ट सिटी के जो नाले बने हैं या कई चीज़ बनी है, तो वहाँ पे बीच में अगर कोई गलियाँ आ जाती हैं, कुछ आए, तो वो नाला स्टॉप हो जाता है, उधर का उधर, इधर का इधर, उससे बीमारियाँ फैलने का, क्योंकि पानी बारिश आती है या कभी कुछ भी होता है या पानी बाहर आ जाता है, शायद आपको इस चीज़ की भी नॉलेज हो, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है आपकी तरफ से? आई थिंक आप फॉल्टी ड्रेनेज की बात कर रहे होंगे। काफ़ी वार्ड्स में जो खासकर जो एक्सटेंशन वार्ड्स हैं, जो बड़ी बाढ़ हैं, तो वहाँ पर कई बार हमें देखा है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नहीं बन पाया। जैसे एक फेस बन गई तो दूसरी फेस नहीं बनी, तो उसमें हम जो रूटीन रोड्स जो हमारे होते हैं उसमें हम जाते हैं, हम देखते हैं, जहाँ भी हमें कोई चीज़ हमारे जैसे नोटिस में आती है तो हम पूरा लिख के जो है अपने हमारे जो इंजीनियरिंग सेक्शन है उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस प्लान में नहीं तो नेक्स्ट प्लान में उसको रखा जाए, उसको बनाया जाए। लेकिन ये एक आई थिंक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कई बार कुछ ऐसे ड्रेन्स हैं जो काफ़ी देर के हैं, उनको हमें थोड़ा सा रिपेयर वर्क करना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमें, आपने देखा होगा कि लोग प्लाट्स लेते हैं, मकान बना लेते हैं, लेकिन प्लान वे से नहीं बनाते। जबकि हमें जब भी हम मकान बनाए हमें ये पूरा होना चाहिए कि पूरा नक्शा पास है। ये चीज़ नक्शा आजकल देखने को लिए कि हर एक को घर बनाना है, तो उसके लिए नक्शा, क्या कहना चाहेंगे जो इसकी तरफ नहीं आते हैं? मुझे लगता है कि जो कॉलोनीज होनी चाहिए वो हमारी अप्रूव होनी चाहिए, गवर्नमेंट से पूरी अप्रूव होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर पूरा ड्रेनेज का सिस्टम हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपना घर बना लो और उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आप कर दो कि बाप मेरा ड्रेनेज नहीं है, वो नहीं है। वो तो एक आई थिंक प्लानिंग में होगा ना सब कुछ। तो आप जाइए ना प्लान कॉलोनी में, आप ऐसे ही कर लीजिए जो गवर्नमेंट ने बनाई है या किसी प्राइवेट बिल्डर ने बनाए हैं, तो उसमें हर चीज़ देखिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, ऐसे अपने पैसे मत इन्वेस्ट करिए। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अपना कोई घर बनाए, किसी भी कॉलोनी में घर बनाए, तो पूरी प्रॉपर कॉलोनी जो है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई नालियाँ, बिजली, पानी वैसे ही मिल रहे हैं, जिसके पास कागज होंगे, डॉक्यूमेंटेशन